जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा कल्याण कर देंगे। जो कि देखा जाए तो कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार रह जाएगा। तो जहाँ तक हो सके भगवान के हरि नाम का कीर्तन करते रहिए और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करते रहिए। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या फिर श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं तो उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को। तो आइए चलते हैं आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आपको ले चलते हैं हम मास पारायण का 14वां विश्राम से शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। राजकुमारी शिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी शिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मान गृह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समु झायहु मृदु बानी। कहूँ शुभाय शपथ सतमोही, समुखी मातु हित राख्यू तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाह्य बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य कर प्रवान पितुमा बानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी शिखवन सुनहु हमारा। हे समुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगा। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। ये प्रभु श्री राम
माता वैदेही यानी जानकी को कह रहे हैं कि मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन तुम यहीं पर रह के माता पिता की सेवा करो, नहीं तो संकट तो गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं, तुम वन को न जाओ। ये प्रभु श्री राम ने माता वैदेही को समझाया और कहा, लेकिन अब आगे हम आपको ले चलते हैं। जौ हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणामा, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। ये प्रभु श्री राम ने जानकी को तरह तरह समझाया कि जंगल में तमाम तरीके की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी, तो आप न हमारे साथ चलें और हमारे यहाँ राजमहल में रुक के माता पिता की सेवा करिए, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद नाना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कूस कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ वृक केहरी नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफा खोहें दर्रे नदियाँ नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देख तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबुही समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकते हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। ला गई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, मन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ये प्रभु श्री राम माता वैदेही को समझा रहे हैं कि वन में न चलो, मैं अपने वनवास को जल्दी ही भुगत के चला आऊँगा, और वन में बड़े बड़े संकट मिलते रहेंगे और उस संकटों को सह नहीं पाओगी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पिह धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। ये माता वैदेही को प्रभु श्री राम समझा रहे हैं कि तुम तो शुरू से ही डरने वाली हो, तो आप वन न चलो, मैं जल्दी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आऊँगा। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुन अप जसु मोहि देह लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलावन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नौ रसाल बन बिहर नसीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख
कानन भारी, नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील करील के जंगल में शोभा पा सकती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सीख दाहक भई कैसे, चक इह शरद चंद निशि जैसे। उसके बाद माता जानकी बोली प्रभु श्री राम से। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात को होती है। अतरु न आव विकल वैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही, बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी दे भी बड़ी अभिनय मोरी, दिन ही प्राणपति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित सोई। सांस के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। ये माता वैदेही बोली प्रभु श्री राम से, यानी माता जानकी, कि आपके बिना हमारे लिए रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजज न सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जहाँ लगी नाथ नेह और नाते, प्रिय बिनु तिहि तर निहु ते ताते, तनु धनु धामु धरनी पुरजराजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी,
तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। जैसी बिना जीवन के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। ये माता जानकी बोली प्रभु श्री राम से कि आपके साथ रहूंगी, सुख दुख भोगूंगी, लेकिन आपका मुख देख के हमको संतोष हो जाएगा। तो इसके पश्चात देखा जाए, खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुखमूल। हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करिहि सासु ससुर सम सारा, कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगे। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहुत तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लव लेस समाना, सब मिली होहि न कृपा निधाना। हे नाथ आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनि, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर जामी। ऐसा जिमे जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जानी अहीं प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रीतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। तो ये माता जानकी बोली प्रभु श्री राम से कि मैं आपकी सेवा करूंगी। तो आइए चलते हैं आगे।
सम मही तृण तरु पल्लव डासी पाय पलो टिही सब निशि दासी बार बार मृदु मूर्ति जोही लागी ही तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा सिंह बहुधी जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हैं पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेगा। अस कहिष्य विकल भई भारी बचन वियोग न सकी सभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना हठि राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर बनी रहे। उसके साथ साथ प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि प्रभु श्री राम के इस रामचरितमानस की कथा को जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके तक पहुंचाने में कहीं से भूल चूक त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।